हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी का स्वागत है शिवानी और नैना के लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जो दोनों के बीच में हो जाती है कब शान युद्ध, और आफ्टर युद्ध जैसे ही शिवानी नैना के पास झगड़ा करने आती है, नैना उसको भर लेती है बाहों में गुस्से में। बट जैसे गुस्से में बाहों में आती है ना, तो उसका दिल फिसलने लगता है। तो देखते हैं फिसलते फिसलते कहानी क्या मोड़ लेता है। सो विदाउट वेस्टिंग लेट्स लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो नैना ना शिवानी को एकदम अपने बाहों में जकड़ के रखे ना उसकी फेस की तरफ देखती है, जैसे शिवानी रब हो रही होती है ना छुड़ाने के लिए। नैना का और ज्यादा ज्यादा फीलिंग्स आने लगती है। शिवानी बोलती छोड़ो छोड़ो, मुझे क्या कर रही हो। और नैना जैसे उसको छुड़ा रही होती है ना, उसको और मजा आ रहा होता है उसको और कस के पकड़ने के लिए। वो ना एक हाथ से शिवानी को पकड़े रखती है, शिवानी तो होती है छोटी सी, तो उसको एकदम से पकड़ के रखती है और दूसरे हाथ से ना उसके फेस उसके लिप्स को ऐसे छूने लगती है। तो शिवानी एकदम घबरा जाती है, बोलती है कि क्या 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 कर रही हो ये। तो नैना ना कुछ नहीं बोलती, बहुत नशीली नशीली आंखों से ना बस शिवानी को देखी जा रही होती है। शिवानी ना एकदम कांपने लगती है कि क्या हो रहा है। तभी ना नैना उसके लिप्स के ऊपर ना इसे हल्के से उसका हाथ फेरती है, मतलब फिंगर फेरती है। ये देख के तो शिवानी एकदम थर 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 कांपने लगती है। और वो एकदम शॉकिंग वाली नजरों से ना नैना की तरफ देखने लगती है और बोलती क्या कर रहे हो। छोड़ो मुझे, ऐसे ना मतलब घबराने लगती है। क्योंकि शिवानी को नैना के लिए तो फीलिंग्स होती है और ये चीज़ वो एक्सेप्ट भी कर चुकी होती है, और नैना को शिवानी के लिए अट्रैक्शन होती है। बट ये चीज़ वो एक्सेप्ट तब करना नहीं चाहती। तो जब नैना ऐसे शिवानी के साथ करती है ना, शिवानी एकदम घबरा जाती है। शिवानी तो ठहरी हमारी 20 साल की छोटी सी बच्ची, तो उसको कितना ही समझ होएगी। तो मतलब वो एकदम घबराने लगती है और घबराते घबराते ना एकदम जोर से नैना को धक्का दे देती है। नैना एकदम से ना गिर के ना उसके जो चेयर होते है उसमें गिरती है और शिवानी एकदम भाग के चली जाती है। और नैना उसको एकदम शॉकिंग वाली नजरों से ना जाता हुआ देखती, बट गुस्सा नहीं होती। एकदम ना उसको भागता हुआ देख के भी ना उसकी नजर उसके कमर के ऊपर पड़ती है और बोलती है पास से तो और भी ज्यादा सही लगती है। और जब क्लोज आके से कहती है ना, ये अलग वाला फीलिंग्स क्या है यार, इसी बंदे से ही क्यों आती है। क्या मैं सच में इसको सीरियसली लेने लगी हूँ। प्यार तो नहीं है, बट मुझे इससे इतनी ज्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ। नैना नैना नैना, कितनी बार तुझे समझाया है कि नहीं नहीं कि जाना इस रिश्ते, नहीं जाना, बस ये नाटक है। तो क्यों भूल जाती है। बट यार जब वो मेरी बॉडी से रब हो रही थी ना, वो जो फीलिंग्स थी ना, वो एकदम औसम वाली फीलिंग्स थी। और मैं एक बार इस फीलिंग को महसूस करना चाहती हूँ। हाँ, इसमें गलत क्या है। हाँ, वो मेरी फियांसे है, मैं इस फीलिंग को महसूस भी करूँ तो क्या हो जाएगा। हक होगा है मेरे उस पे। फेक है सही, दुनिया के सामने तो रियल है ना, हमको ही पता है ना फेक है। नहीं नैना, तू गलत नहीं है, वो तेरी फियांसे है, तेरा हक है उस पे। और तू जो कर रही है सही कर रही है। वो ना बेतुकी की लॉजिक लगा के ना खुद को सही बता रही होती है। और दूसरी तरफ ना शिवानी वहां से भाग तो जाती है और गहरी गहरी सांसें ले रही होती है। इतनी ज़्यादा उसकी साँसें गहरी होती है ना, उसको कंट्रोल ही नहीं हो रही होती, एकदम हाँफ-हाँफ के जाके ना पानी पीने लगती है। और सोच रही होती है कि इस नैना को क्या हो जाता है बार-बार, ये मेरी इतनी क्लोज़ क्यों हो जाती है? ये लड़की पागल है क्या? पूछती हूँ तो बोलती है कि प्यार नहीं करती, और ये ऐसी हरकतें करती है जैसे ये मेरे पीछे मरी पड़ रही है। शिवानी, शिवानी, शिवानी सँभाल खुद को, तो भूल रही है ये सब ना एकदम फ़ेक है, सब कुछ फ़ेक है। तुझे एक लेविश लाइफ़ चाहिए थी, उसको एक फ़ेक गर्लफ्रेंड चाहिए थी, बस मैं वही निभा रही हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है शिवानी, अपने दिल को सँभाल। सँभल जा बेटा, सँभल जा। वो तुझसे प्यार नहीं करती वो तुझसे प्यार। बट वो मेरे पास आती तो मेरे जज़्बात काबू में क्यों नहीं रहते। जब वो मेरे लिप्स को छू रही थी ऐसे हाथों से, तो मेरा मन क्यों कर रहा था कि उसके लिप्स को बाइट कर लूँ। जब वो इतनी नशीली आँखों से मुझे देख रही थी, तो मेरा मन क्यों कर रहा था कि उसकी दोनों आँखों पे किस कर लूँ। शिवानी, 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 क्या हो रहा है तुझे? तू ऐसे क्यों सोच रही है? तू ऐसे सोच ही कैसे सकती है? नहीं, 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 ये गलत है, वो तेरी नहीं है, तेरी क्रश है, ठीक है? क्रश मतलब पूजा, प्यार होता है, उसको ऐसे नज़रों से नहीं देखते हैं। प्यार अलग चीज़ होती है, प्योरिटी होती है, उसको गंदी नज़रों से नहीं देखते। शिवानी, तू बहुत गलत कर रही है। ये गलत है, ये गलत है। एकदम शिवानी हमारी मासूम सी लड़की, मतलब वो होती तो जबरी है, बट उसमें मासूमियत भी थोड़ी बहुत सी तो होती है, स्ट्रांग होती है, इंडिपेंडेंट होती है। बट थोड़ी सी मासूमियत भी बाकी रह जाती है ना, होती है थोड़ी सी।
मतलब हम बड़े होते-होते ना मासूमियत खत्म हो जाती है, बट जो बड़े होने और बीच का जो पीरियड होता है ना, उसमें थोड़ी-सी बची रहती है, बट मेरी तो अभी तक भी बची है। आई वाज़ जस्ट जोकिंग। सो वो ना वो ऐसे सोच रही होती है और इधर नैना ना उसको ना शिवानी का पास आना, ये वो सब ना ऐसे सब कुछ मतलब याद आ रहा होता है और बोलते हैं कि अच्छा मुझसे भाग के जाओगी? हाँ, मुझे तो इस फीलिंग को ना फ़ील करनी है एक बारी। क्या मैं सही हूँ? गलत हूँ? नहीं, गलत हूँ, सही हूँ मुझे नहीं पता। मुझे 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 पता करना है कि मुझे क्या सच में लड़कियों में इंटरेस्ट है कि मुझे बस ऐसा आ रहा है कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। बट किसके साथ? शिवानी के साथ। नहीं यार वो हाँ, मेरा तो हक भी है उसके ऊपर, वो तो मेरी फियांसे है। कल होगी उसके साथ कुछ तो क्या हो जाएगा? नहीं, 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 ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता नैना, तू गलत सोच रही है। ऐसा बोल के ना वो खुद को सही भी बोल रही होती है, गलत भी बोल रही होती है। और ऐसे करते-करते ना नैना सोच रही होती है शिवानी को केबिन में बुलाओ, केबिन में बुलाओ, बट ऐसे करते-करते लंच टाइम हो जाता है और जैसे ही लंच टाइम होता है न लंच टाइम तो हो चुका होता है, सॉरी यार मैं तो स्टोरी में भूल जाती हूँ। तो मतलब छुट्टी का टाइम होता है तो शिवानी एकदम ऑफ़िस से बाहर निकल के जो नैना की दी हुई कार होती है ना, वो ड्राइवर तो रख चुकी होती है इसके लिए, तो वो उससे बैठ के ना घर जाने लगती है। तो शिवानी के कार के सामने ना नैना एकदम से कार लाती है और कार रोक देती है। तो शिवानी एकदम से गुस्सा आ जाता है, बोलती है कि अब इसको क्या लेना-देना मुझसे, क्या हो गया? मैं ना इसको उसको सच में इससे बाहर नहीं करूँगी। अभी ऐसे बोल के ना कार से बाहर ही नहीं निकलती। तो नैना आके ना उसकी कार में बैठ जाती है। तो शिवानी दूसरी तरफ देखती है तो नैना बोलती है ड्राइवर को घर चलो। तो शिवानी बोलती है कि मेरे घर चलो। तो नैना बोलती है कि हेलो भूल रहे हो ये कार मेरा है। तो शिवानी बोलती है कि तुम भूल रही हो, ये तुमने मुझे गिफ्ट कर दिया है। तो नैना बोलती है कि गिफ्ट कर दिया तो क्या हुआ, तुम मेरी फियांसे हो, तुम्हारे ऊपर हक है मेरा, तुम्हारी हर चीज़ पे मेरा हक है। तो शिवानी बोलती है ओए होए होए होए, मेरी हर चीज़ पे तुम्हारा हक है। अच्छा जी, मतलब मैं सचमुच में कि तुम्हारी फियांसे हूँ। तो नैना ये सुन के ना थोड़ी-सी घबरा जाती है, बोलती है कि हेलो ज़्यादा ना एडवांटेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मुझे घर ड्रॉप करिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा ना अक्ल चलाने की ना ज़रूरत नहीं है। तो शिवानी बोलती है कि हाँ, अक्ल चलाने की ना तुम्हारे से खड़ूस के सामने ज़रूरत ही नहीं है। पूरे ऑफ़िस के सामने मुझे बेइज़्ज़ती करती हो, अब आके मेरे कार में लिफ्ट लेने के लिए। ऐसे बोल के ना बाजू की तरफ ना मुँह करके ना बैठ जाती है और शिवानी दूसरी तरफ देख रही होती है ना, तो नैना बार-बार उसका ध्यान ना उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और बार-बार उसका ध्यान उसके नेक की तरफ जा रहा होता है, धीरे-धीरे करके ऊपर से नीचे, मतलब समझ रहे हो कि कहाँ-कहाँ जा रहा होता है। और शिवानी चलते गाड़ी से ना बाहर ही देख रही होती है, अभी भी वो नैना की तरफ देख ही नहीं रही होती, उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो नैना ना उसकी तरफ हल्का-सा झुकती है, तो शिवानी जैसे ही अपने सामने ना नैना को देखती है ना, मतलब दोनों का फेस एकदम आजू आमने-सामने होता है। तो शिवानी एकदम से घबरा जाती है, बोलती है कि गाड़ी रोको। तो ड्राइवर ना अचानक से गाड़ी रोकता है और नैना ना शिवानी नैना एकदम से ड्राइवर को देख के बोलती है गाड़ी चलाओ। तो ड्राइवर फिर से गाड़ी चलाने लगता है, तो शिवानी ना एकदम फटी वाली नज़रों से नैना को देख रही होती है। तो नैना बोलती है ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारी बस सीट बेल्ट लगा रही थी। ऐसे बोल के ना वो पीछे से सीट बेल्ट निकाल के ना मतलब एकदम से उसके सामने से झुक के ना एकदम ऐसे ना ऐसे झुकते टाइम में ना उसके जो बटन है ना एक खुले होते हैं। तो एकदम से ना शिवानी के सट के जाके ना वो सीट बेल्ट निकालती है और अपने साइड में लगाती है। तो शिवानी बोलती कि ओके थैंक यू बट मुझे बोल भी तो सकती थी। तो नैना बोलती थी मैंने बोला तुमने सुना नहीं। तो शिवानी बोलती हेलो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छे से सुनाई देता है। तो नैना बोलती कि मैंने तो आपको अच्छे से ही बोला था बट आपने सुना ही नहीं, ये चीज़ तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। हाँ मैडम जी, हाँ आप मेरी फियांसी है तो आपका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। तो शिवानी बोलती क्या फियांसी फियांसी, हाँ जब मैं बोलती हूँ तो बोलती हूँ कि नहीं ज्यादा मत सोचो, और जब मैं ज्यादा सोचना नहीं चाहती तो तुम तब फियांसी फियांसी बोलने लगती हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मैडम जी, मुझे बता दो कि एक बारी तो मुझे ऊपर ना एहसान होगा। तो नैना बोलती है कि ज़्यादा ना अकल मत चलाओ। तो शिवानी बोलती है अब तो चलाऊँगी मैं अकल। तो नैना बोलती है कि मुझे ना कुछ एक्सप्लेन नहीं करने की तुमको ज़रूरत नहीं है। तो शिवानी बोलती है क्यों? क्यों एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है? तुम मेरे पास क्यों आते हो? मुझसे प्यार नहीं करती? तो शिवानी को नैना बोलती है कि हेलो बॉस ना मैं हूँ यहाँ पे, तुम नहीं हो जो तुम मुझे क्वेश्चन कर रही हो। तो शिवानी को और ज़्यादा गुस्सा आता है, बोलती हाँ, हाँ, मुझे यहीं पे रोक दो। तो नैना बोलती है क्यों तुम्हारा घर नहीं है? तो शिवानी बोलती है मुझे यहीं पे उतरना है। ड्राइवर गाड़ी रोको, ऐसे बोल के ना गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। तो नैना बोलती है कि ड्राइवर गाड़ी नहीं रुकेगा, नहीं तो तुमको तुमको जॉब से निकाला जाएगा। तो शिवानी बोलती है इसको ना मैंने हायर किया है तो ये मैं नहीं निकालने वाली इसको जॉब से, तुम अच्छे से जाओ, तुमको घर छोड़ देगा ये। तो नैना बोलती है कि नहीं मुझे तुम्हारे घर जाना है, तुम्हारी मम्मी से मिलना है। तो शिवानी बोलती है क्यों मेरी मम्मी से क्यों मिलना है? तो नैना बोलती है मेरी होने वाली सासू मैं मिल नहीं सकती क्या तुम उससे? तो शिवानी बोलती है वन सेकेंड मैडम, एक चीज मुझे क्लियर कर दो, प्लीज क्लियर कर दो कि आप सीरियस हो इस रिश्ते को लेके
या मेरे दिल में बस अरमान जगा रही हो। तो नैना ना ये सुन के एकदम से खांसने लगती है, बोलती कि तुम्हारी मम्मा से मिलने में इतना क्यों, हाँ? तो शिवानी बोलती नहीं, सासू माँ बोल रही हो ना मेरी मम्मा को। तो नैना बोलती कि अरे पुष्पा जी से मिलने जा रही हूँ, उनका कुछ हिसाब था वही क्लियर करना है। तो शिवानी बोलती नहीं चाहिए आपसे कुछ, जितना दिया ना मेहरबानी है आपकी, इससे ना हम बहुत खुश है। तो नैना बोलती कि तुमसे कुछ हिसाब नहीं है तो तुम इतना ना ज्ञान मत दो, मुझे ना पुष्पा जी से बात करनी है, मैं उन्हीं से बात करूंगी, चलो ड्राइवर इसके घर ही चलो, ऐसे बोल के ना उसको बोलने लगती है। और शिवानी का दिमाग फिर से खराब हो जाता है, ऐसे करके ना गाड़ी घर तक पहुंच जाती है और शिवानी एकदम जोर से गेट खोल के ना धड़ाम करके मार के ना आगे आगे जाने लगती है। और वो जा भी रही होती है ना, उसका गुस्सा भी, उसके जो तीखापन है ना, नैना को एकदम मजा आ रहा होता है वो सारी चीजें देख के, बोलती है कि बहुत स्पाइसी है, इसके साथ तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए यार, बहुत सही लगती है और पीछे से तो बहुत ज़्यादा सेक्सी लगती है। ऐसे ना उसके दिमाग में ना एकदम गंद चल रहे होते हैं कि होता नहीं है यार, मतलब होते हैं कुछ लोग, हम मैं ये नहीं बोलूँगी कि नैना एकदम हफ्सी टाइप औरत है, बट उसको ना शिवानी से अलग टाइप की अट्रैक्शन हो रही होती है, जैसे फिज़िकली मैंने पहले भी बोला था। और नैना को समझ नहीं आ रहा होता कि वो सही कर रही है कि गलत कर रही है। सम टाइम ना हम ऐसे फ़ील कर रहे होते हैं कि हमारे दिल में जो चल रहा है ना, हम वो चीज़ करके क्लियर कर लें। और नैना के दिल में भी यही चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नैना बुरी इंसान है, उसमें भी बहुत अच्छाई है, आगे जाके आपको पता चलेगी। सो देखते हैं कहानी में क्या क्या आगे बढ़ता है। तो शिवानी आगे एकदम धड़ाम से मार के ना चली जाती है, और जब वो जा भी रही होती है ना एकदम गुस्से में, तो नैना उसको पीछे से झाँक के दाता हुआ देख के भी ना एकदम से ना उसको फील कर लेती है, और उसके पीछे पीछे जाती है। तो उसकी मम्मा ना डोर नहीं ऑन, मतलब एक बारी में नहीं खुलती, तो शिवानी बार बार उसको मारने लगती है। तो नैना भी उसके पीछे जाती है, और जो डोर पे जो रिंग होता है ना, रिंग वाला बेल, उसके ऊपर ना शिवानी का हाथ होता है, तो नैना भी अपना हाथ उसके ऊपर रख के ना ऐसे प्रेस करने लगती है एकदम क्लोज से। तो शिवानी एकदम टर्न होके देखती है, तो नैना खड़ी है, तो बोलती कि क्या कर रही हो ये? तो शिवानी बोलती कि, तो नैना बोलती कि बेल प्रेस कर रही हो, तुमको क्या लगा क्या प्रेस कर रही हो? एकदम ना डबल मीनिंग बातें करने लगती है। तो शिवानी बोलती कि ये क्या बोल रही हो? तो नैना बोलती कि तुम क्या समझ रही हो? तो शिवानी बोलती मैं कहाँ कुछ समझ रही हूँ, अरे ये मम्मा डोर क्यों नहीं खोल रही है, ऐसे बोल के ना फिर से ना बेल प्रेस करने लगती है। तो नैना उसके, वो जैसे प्रेस करने लगती है ना, उसके हाथ के ऊपर ना वो भी अपना हाथ रख के प्रेस करने लगती है। तो शिवानी बोलती है कि आप ही कर लो, आप ही कर लो, मैं हट जाती हूँ। तो नैना बोलती है कि क्यों, मेरे पास रहने में तुमको कोई दिक्कत है? तो शिवानी बोलती बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। तो नैना बोलती क्यों, मेरे में कांटे लगे हैं? तो शिवानी बोलती नहीं, हाँ मेरे पास आती हो ना तो मेरे अंदर फीलिंग्स जग जाती है। तो नैना एकदम से ना उसको जो दरवाज़ा होता है ना उसमें सटा देती है, और उसके दोनों हाथ को ना ऊपर करके ना उसके फेस के पास फेस ले जाती है, बोलते है कि अच्छा फीलिंग्स आ जाती है इतनी क्लोज आने से भी? तो शिवानी ना उसको एकदम शॉकिंग वाली नज़रों से देखने लगती है। तो नैना और क्लोज आ जाती है और बोलती है कि हेलो, अब भी आ रही है क्या, कैसे आती है फीलिंग्स, और कैसे लगता है तुमको? ऐसे बोल के ना उसके फेस को ना ऐसे टच करने लगती है, और शिवानी ना एकदम नर्वस होने लगती है। तो उतने देर में ना घर का जो होता है ना कुंडी एकदम अनलॉक होने लगता है, तो नैना एकदम से पीछे हट जाती है, और शिवानी ऐसे शॉकिंग वाली नज़रों से ना मतलब नैना को देखती रह जाती है। तो जैसे ही डोर अनलॉक होता है ना, तो शिवानी एकदम भाग के घर के अंदर चली जाती है, और नैना ये देख के स्माइल करने लगती है। और जैसे ही स्माइल कर रही होती है ना, पुष्पा जी एकदम गेट पे होते हैं और बोलते हैं कि मैडम जी आप? तो नैना बोलती है कि अरे मैडम जी क्या मम्मी जी, आप तो मेरे को नैना बेटा बोलो, मैं तो आप आपकी होने वाली बहू हो ना। तो नैना की, तो शिवानी की मम्मा को कुछ समझ नहीं आता, बोलती कि हाँ मैडम जी आइए। तो नैना बोलती कि मम्मी जी, मैडम जी नहीं, नैना बोलिए, नैना। तो जो शिवानी की मम्मा होती है ना, उसके मुँह में आ ही नहीं रहा होता है नैना। तो बोलती कि हाँ, आइए अंदर। तो नैना बोलती है कि मम्मी जी बोलिए, नैना आओ अंदर। तो शिवानी की मम्मा एकदम से उसके लिए ना ऑकवर्ड सिचुएशन होता है, बोलती कि ने ने नैना नैना बेटा आओ अंदर, आओ, ऐसे बोल के वो जैसे अंदर आने के लिए बोलती है ना, एकदम से टर्न हो रही होती है, तो नैना ना एकदम से उनको पकड़ के रोक लेती है, और उसके उनके ना पाँव छूने लगती है। और ऐसा करने से ना मतलब शिवानी की मम्मा जो पुष्पा जी होते हैं, एकदम शॉकिंग वाले नज़रों से ना उसको देखते रह जाते हैं। तो नैना बोलती है कि आशीर्वाद नहीं दोगे मम्मी जी? तो नैना, शिवानी की मम्मा और क्या बोले, वो एकदम बोलती है हाँ, हाँ, सदा सदा खुश रहो बेटा, सदा सदा सुखी रहो। तो
नैना बोलते हैं कि आंटी ऐसा नहीं, सदा स्वागत रहो, मुझे तो यही आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपकी बेटी के साथ लाइफ टाइम रहना है ना। ऐसे बोल के ना शिवानी की तरफ आँख मारती है, तो शिवानी वो पानी पी रही होती है, उसके मुँह से ना पूरा का पूरा पानी निकल जाता है। और तो नैना ना उसको देख के एकदम स्माइल करने लगती है, और उसके जो पी रही होती है पानी ना, उसके टी-शर्ट पे होता है ना, वो ऑफिस वाला शर्ट व्हाइट कलर का होता है, उसमें गिरता है ना, तो उसमें ना थोड़ा-थोड़ा दिखता है, मतलब बॉडी दिख रही होती है और कुछ नहीं दिख रहा होता है। ऊपर का जो होता है हमारा हिस्सा वही दिख रहा होता है, लोअर पार्ट नहीं, ऊपर का भी लोअर पार्ट होता है, नेक के यहाँ पे गिरा होता है ना पानी, तो वो दिख रहा होता है। और नैना वो देख के ना उसको और ज़्यादा शिवानी सेक्सी लगने लगती है, तो शिवानी एकदम से ना एक घूँट में पूरा का पूरा ग्लास पानी पी लेती है। तो नैना की मम्मा भी ये शिवानी की मम्मा भी ये देख के एकदम शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि आओ बेटा अंदर आओ। तो ऐसे ना बुला के उनको बिठाने लगती है, तो नैना बोलती है कि अरे मम्मी जी आप बैठिए ना यहाँ पे। तो शिवानी की मम्मा बोलती कि नहीं नहीं बेटा मैं कुछ बना के लाती हूँ। तो नैना बोलती कि अरे मम्मा बाहर से ऑर्डर करके खाना बना लेंगे, आप बैठो, मुझे ना कुछ बात करनी है आपसे। तो शिवानी ये देख के ना एकदम शॉक हो रही होती है कि मतलब उसको अच्छा भी लग रहा होता है कि नैना उसकी मम्मा को इतनी रिस्पेक्ट दे रही है, वो भी एक फेक शादी में। तो उसको ना बड़ा अच्छा भी लग रहा होता है, वो अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है, और ये सोच रही होती है कि ये मुझे लाइक करने लगी है क्या, पता नहीं, से बस घबरा रही है, इसीलिए मेरी मम्मा को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट, मेरी मम्मा का पैर छूना, इतना केयर करना, ये सच में नैना ही है ना वो खड़ूस सी लड़की मेरी मम्मा के साथ इतना अच्छा, ये सच में मुझे लाइक कर रही है क्या? मुझे ऐसा क्यों फ़ील होता है कि ये मुझे पसंद करने लगी है। शिवानी क्या सोच रही है? ये नैना है, नैना ये तुझे कैसे लाइक कर सकती है? तुझे तो ये छपरी लड़की समझती है। कहाँ चाँद और तू कहाँ? कहाँ चाँद और तू कहाँ शिवानी? कुछ तो सोच लिया कर और बातें सोचा कर। नहीं, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे बोल के ना और एक ग्लास पानी पी के पानी पकड़ के ना लोगों को देख रही होती, तो शिवानी की मम्मा बोलने लगती है कि शिवानी सारा पानी खुद भी पीना है कि नैना मैडम। तो नैना बोलती नैना मैडम नहीं बस नैना। तो शिवानी बोलती नैना को पानी भी दोगी? तो उसकी मम्मा का ऐसा रिएक्शन देख के ना शिवानी एकदम शॉक, अभी तक जो छोड़ दो नैना को, छोड़ दो, रट्ट लगा रखा है, नैना को इतना रिस्पेक्ट दे रही हो। तो शिवानी ना एकदम शॉकिंग वाले नजर से उसकी मम्मा को भी देखती है, तो उसकी मम्मा ना एकदम घूर के उसको देखती है और बोलती है शिवानी घर पे मेहमान आए, बेटा पानी ला के दो। तो नैना बोलती है कि हाँ शिवानी मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यास लगी है ना, उसके लिप्स की तरफ देखी बोलती है। तो शिवानी नैना का इशारा ना अच्छे से समझ जाती है, और उसको ना इतना ज़्यादा शाय मतलब वो कोड फील होता है ना, एकदम से वो भाग के जाती है किचन में। तो शिवानी की मम्मा बोलती है कि हाँ हाँ मैडम बोलो, क्या 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 बात करनी थी? तो नैना बोलती कि हाँ हाँ आंटी, वो ना सगाई तो होगी हमारी, और आपका पहले के भाई कुछ हिसाब था ना, सैलरी थी तो मैं वो क्लियर कर देती हूँ। तो उसकी माँ बोलती कि हाँ हाँ, नहीं बेटा वो, तो बोलती कि नहीं कैसे, पहले की सैलरी क्लियर हो जानी चाहिए ना, और फिर सगाई हो गई ना, तो फिर सगाई के बाद शादी भी तो होती है ना, तो उसके उसके लिए भी कुछ पैसे चाहिए, तो मैं अरेंज कर लेती हूँ। हाँ आप शादी के लिए टेंशन मत लीजिए, हम नेक्स्ट मंथ में ही शादी कर लेते हैं। तो ये सुन के ना शिवानी की मम्मा एकदम शॉकिंग वाले नजरों से नैना की तरफ देख रही होती है। तो नैना बोलती है कि हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मम्मी जी? तो शिवानी की मम्मा बोलती कि आपके मम्मी मम्मी पापा को पता है ये चीज़? तो नैना बोलती कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ना पंडित जी से जस्ट जस्ट पूछा, आज ही पूछा, तो मैं सोच रही थी कि पहले आपको पूछ लूं कि आपको कंफर्ट लग रहा है, तो मैं फिर नेक्स्ट 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 मम्मी पापा को बताऊंगी। तो ये सुन के ना शिवानी की मम्मा एकदम शॉक हो जाती है कि अभी-अभी तो सगाई हुई थी, नेक्स्ट मंथ शादी, ये क्या? और यहाँ पे तो नैना के दिमाग में अलग से ही खुराफाती चल रहे होते, एक अलग ही खुराफाती चल रहे होते कि उसको शिवानी को हासिल करना होता है, और उसके लिए शादी वगैरह मतलब उसके साथ ही रह के ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो वो अलग ही सीन वो सोच रही होती है, और इधर जैसे ही पानी लेके आती है ना, तो नैना एकदम थोड़ी-सी घबराई हुई, और उसकी मम्मा एकदम शॉकिंग वे में इन दोनों को देख के ना बोलती है, "क्या हुआ?" तो शिवानी की मम्मा बोलती है, "शादी?" तो शिवानी बोलती किसकी शादी, किसकी शादी हो रही है मम्मा? तो नैना बोलती हमारी शादी शिवानी, हाँ हमारी शादी। तो शिवानी बोलती क्या, हम शादी, हम हाँ 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 हम क्या 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 बोल रही हो नैना, शादी हमारी?
पागल हो गई हो क्या? तो शिवानी तो नैना बोलती कि उसमें पागल क्या होना, सगाई तो हो गई है ना हमारी, शादी भी हो जाएगी, उसमें क्या 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 सोचना है ना मम्मी जी। तो उसकी मम्मी ना एकदम शॉकिंग वाले नजरों में बोलती कि हाँ हाँ बेटा, बट इतनी 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 जल्दी? मैं तो नैना बोलती है आंटी, जल्दी हो या देर हो क्या, शादी ही तो है, बस करके खत्म कर लेते हैं ना, और शादी के बाद भी तो आप हमारे साथ ही रहने वाले हो ना। तो शिवानी बोलती क्या मम्मा हमारे साथ रहने वाली है? तो नैना ना एकदम उठ के ना शिवानी की तरफ देखी, बोलती हाँ तुम इनकी इकलौती बेटी हो, तुम्हारी शादी होने के बाद इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हुई ना। तो मैं हाँ, आंटी को कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ, नहीं सॉरी मम्मी को कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ, मम्मी आपको इस चीज़ से कोई कोई दिक्कत नहीं है ना? तो शिवानी की मम्मा तो एकदम इतनी नैना की अच्छाई देखी एकदम शॉक। जो लड़की गुस्सा करती थी हमेशा, ये मतलब शिवानी और शिवानी की मम्मा दोनों ही नैना की इतनी अच्छाई देखी, वाह एकदम शॉकिंग वाले नज़रों में एकदम शॉकिंग वाले उसमें चले जाते हैं। तो शिवानी को बोल शिवानी भी एकदम शॉकिंग वाले नज़रों में चली जाती, तो जैसे ही नैना उसके पास आती है ना, बोलती कि क्या कर रही हो ये, तुम भूल रही हो ये सारी चीजें फेक है, और ये सगाई भी फेक थी। तो नैना बोलती फेक, शादी भी कर लो उसमें क्या है? तो शिवानी बोलती पागल हो क्या, शादी फेक नहीं होती। तो नैना बोलती जैसे पूरी चीजें फेक हुई ना, तो शादी भी फेक हो जाएगी, और वैसे भी तुमको पैसे मिल रहे हैं ना। तो शिवानी बोलती पर तुम समझ नहीं रही हो, मैं बस गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हुई थी, तुम बोली तो मैं फियांसे बनने के लिए तैयार हो गई। तो नैना बोलती अब वही बनने के लिए तैयार हो जाओ ना, उसमें क्या है बेबी, क्यों मैं तुमको पसंद नहीं हूँ क्या? ऐसे बोल के ना उसके फेस के पास चली जाती है, और उसकी आंखों में देखने लगती है। तो जैसे ही उसका हाई कांटेक्ट होता है ना शिवानी की आंखों में, शिवानी ना एकदम थोड़ा थोड़ा ना कांपने लगती है, बोलती कि पसंद प प प प प प प तो नैना बोलती कि हाँ पसंद नहीं हूँ क्या मैं आपको? ऐसे बोल के ना उसके फेस को एकदम फिर से टच करती है उंगली से, और पीछे ना स्माइल करके ना वहां से चली जाती है। तो शिवानी के दिमाग में कुछ नहीं चलता, उसके दिमाग में फिर से चलता है कि ये लड़की मुझे पसंद करती है क्या? भगवान, इस लड़की का मुझे समझ नहीं आता, एक पल में ऑफिस में सबके सामने भेज दी, और दूसरे पल में घर में आके शादी का फैसला। ये लड़की पागल हो गई क्या? भगवान बचा लो मुझे, बचा लो, मतलब क्या क्या करूँ मैं, क्या क्या कहाँ नंबर हो, कोई मुझे बताए चल क्या रहा है इसके दिमाग में? ऐसे पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी इस बोल के ना, जो ग्लास पानी पकड़ी होती है ना वो सारा का सारा गटक जाती है। उधर शिवानी की मम्मा भी एकदम शौक में होती है। तो शिवानी ना एकदम अपने एक रूम में जाने लगती है, तो शिवानी की मम्मा बोलती है रुको। तो शिवानी रुकती है, बोलती है हाँ 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 मम्मा। तो उसकी मम्मा बोलती कि तुम सच में नैना से शादी करना चाहती हो क्या? तो शिवानी बोलती कि हाँ हाँ हाँ। उसको भी नहीं पता होता है कि यार शादी करना है नहीं करना है, बट उसकी मम्मा को वो क्या ही बोलती, उनको तो लग रहा होगा कि दोनों ने मिलके ये फैसला लिया है, तो उसके मुंह से भी निकल जाता है कि हाँ 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 हाँ, ऐसा निकलता है। तो शिवानी बोलती कि शिवानी की मम्मा बोलती कि ऐसे क्या बोल रही हो? शिवानी बोलती कि मैं मैं तकी हूँ ना मम्मा, फ्रेश होना बहुत जोर की मोटी आई है मम्मा, जाने दो ना प्लीज प्लीज, इस बारे में बाद में बात करते हैं। तो शिवानी की मम्मा बोलती इतनी देर तो नहीं आ रही थी। तो शिवानी बोलती अब आ गई ना, अब मुझे जाने दो, बहुत इमरजेंसी मम्मा, नेचर कॉलिंग से बोल के ना भागती है वॉशरूम के अंदर चली जाती है, और सारा का सारा ना अपना नाखून चबाने लगती है, बोलती कि क्या क्या कहाँ फंसा दिया, अब मैं क्या करूँ, हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ? नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती यार, सगाई तक तो ठीक था, पागल हो गई क्या लड़की कि कुछ भी बोलेगी और मैं कुछ भी मानूंगी? मेरे को नहीं करनी फेक शादी, और इस लड़की से तो बिल्कुल नहीं बाबा, ये तो एकदम जानवर है, जानवर, खूंखार जानवर है, खा जाएगी। वैसे तो इतनी मेरी क्लोज आती है, मेरे से टिप टिप खुल हो जाती है, और शादी के बाद तो एक ही घर में एक ही रूम में रहना पड़ेगा, तब मेरे क्लोज आई तो नहीं, मैं इतनी चांस नहीं ले सकती। वैसे भी मुझे उसके ऊपर क्रश है, और मुझे कहीं प्यार व्यार हो गया और इसको मेरे से प्यार नहीं हुआ तो शिवानी तू तो रोते रोते मर जाएगी, नहीं, इतना इतना बड़ा रिस्क इसके, नहीं, मैं नहीं ले सकती, ऐसे बोल के ना फोन उठा के ना नैना को कॉल लगाने लगती है। तो नैना ना जानबूझ के उसका कॉल नहीं उठाती है, और स्माइल करते करते ना अपने घर की तरफ चली जाती है। तो उसकी मम्मा ना जैसे उसके घर पहुंचते ना, तो उसकी मम्मा बोलती कि हाँ तो मैडम जी, हाँ तो बोलती कि बेटा, हाँ इतनी खुशी स्माइल। तो तो नैना के मुंह से ना निकल जाता है कि हाँ मम्मा शादी जो करनी है शिवानी से। तो ये चीज सुन के ना नैना की मम्मा एकदम शौक हो जाती है, बोलती कि शादी, तुमको इतनी जल्दी शादी भी करनी है? तो नैना बोलती क्या क्या बोला मैंने मम्मा? तो नैना की मम्मा बोलती है तुमको शादी करनी है शिवानी से? तो नैना बोलती कि हम वो तो करनी थी ना कभी, मैं कल करूँ परसों करूँ, क्या क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी जितनी जल्दी शिवानी घर पे आ जाएगी
उतना अच्छा है ना। तो उसकी माँ बोलती कि हाँ बेटा, ये तो मैं भी तुमसे बात करने वाली थी कि सगाई तो हो गई है, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ शादी कर लेते हैं। तो नैना ये सुन के ना उसको ना शिवानी का वो गीला वाला टी शर्ट, उसका नेक, वो सारी चीज याद आने लगती है और बोलती कि हाँ 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 मम्मा, जैसे जैसे आपको सही लगे, हाँ आप करो, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके ना स्माइल करते करते अपने रूम के अंदर चली जाती है। उसको पता नहीं चल रहा होता कि मतलब होता नहीं, अट्रैक्शन अट्रैक्शन में वो क्या करने जा रही है यार, शादी मजाक नहीं होता। और नैना ठीक है 25 की है, 5 साल बड़ी है शिवानी से, बट उसको सोचना तो चाहिए ना यार, इतनी भी मेच्योर नहीं है कि वो किसी की फीलिंग्स के साथ कैसे खेल ले। बट वो किसी के फीलिंग्स के साथ सच में खेल रही होती है। और ये गलत है, बट नैना को बस ट्राई करना होता है चीजें, ट्राई। यार ये ट्राई क्यों करना होता है यार, तुम्हारी एक पल की खुशी के लिए किसी का दिल टूट जाएगा, वो क्यों नैना को समझ नहीं आ रहा है कि मतलब गुस्से वाला कैरेक्टर भी है, बट बेवकूफ होते हैं ना कुछ अकल से पैदल जो, सेम नैना हो रही होती है कि उसको पता नहीं है कि क्या सीन है क्या नहीं। उसको तो यहाँ तक ये भी नहीं पता है कि उसको लड़कियां पसंद है भी कि नहीं पसंद है। उसको बस नैना से अट्रैक्शन हो रही है, उसको बस ये चीज पता है। और ये चीज़ सोच-सोच के ना अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ ना शिवानी एकदम वॉशरूम में बैठे-बैठे बार-बार नैना को कॉल लगाती है। तो वो एक ना 2-3 घंटा हो जाता है, तो उसकी मम्मा बोलती है कि शिवानी बाहर आना है बाथरूम से कि आज पूरे दिन बाथरूम के अंदर ही घर करके बैठना है? तो शिवानी बोलती आ रही हूँ मम्मा, बस 5 मिनट। तो उसकी मम्मा बोलती है कि तुम बाहर आ रही हो कि मैं अंदर जाऊँ? मुझे अच्छे से पता है कि तुम वॉशरूम में कुछ तो क्या कर रही हो? हाँ, क्या कर रही हो? बाहर निकलो। तो शिवानी ना बोलती कि आ रही हूँ मम्मा, माताश्री मेरी आ रही हूँ मैं। क्या क्या पुष्पा यार, तुम चैन से पॉटी तक करने नहीं देती। तो उसकी मामा बोलती कि मैं आऊँ बताने तुम क्या कर रही हो? तो शिवानी बोलती कि आ रही हूँ मेरी मम्मा, मेरी मदर इंडिया आ रही हूँ मैं। ऐसे बोल के ना वो बाहर निकल जाती है एकदम गुस्से में। तो शिवानी की मम्मा ना एकदम घूर के देख रही होती है। तो बोलती कि बोलो ये शादी ये तुम करना चाहती हो नैना से? तो शिवानी बोलती कि क्या मम्मा यार, मुझे नहीं पता इस बारे में, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, मुझे मुझे नहीं बात करनी इस बारे में, चलो। ऐसे बोल के ना हटो बोल के वो रुकने जाने लगती है। उसकी मम्मा एकदम शॉक बोलती कि शिवानी तुम ऐसे भाग नहीं सकती, तुम्हारा फैसला क्या है? नैना ने अपना फैसला तो सुना के चली गई, अब बोलो तुम्हारा फैसला क्या है? तो शिवानी बोलती कि मम्मा मुझे नहीं पता मेरा फैसला क्या है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, मैं ऑफिस से आई हूँ काम करके, प्लीज अब मुझे सोने दोगे? तो उसकी माँ बोलती नहीं, चुपचाप से खाना खा लो फिर सो जाना। तो शिवानी बोलती है नहीं मम्मा मुझे भूख नहीं है, ऐसे बोल के ना अपने रूम के अंदर चली जाती है। और उसकी मम्मा को भी थोड़ा सा टेंशन होने लगता है शिवानी की हालत देख के कि शिवानी चाहती है या किसी दबाव में ये शादी करना चाहती है। ये सारी चीज़ें सुन-सुन के ना शिवानी की मम्मा भी थोड़ी-सी टेंशन हो जाती है। और दूसरी तरफ ना नैना एकदम बहुत ही सुकून से ना वो सारी चीज़ें याद करके ना स्माइल कर रही होती है और बोलती है कि मैं सही कर रही हूँ ना? बट गलत क्या है? शादी तो कर रही हूँ ना, शादी के बाद ही तो सब करूँगी ना। ठीक है, अब फियांसे है, अब नहीं कर सकती, बीवी होगी तो कर ही सकती होंगी। फेक तो मेरे लिए है ना, दुनिया के सामने तो हम हस्बैंड वाइफ है, तो मैं अपनी वाइफ के साथ तो ये चीज़ कर ही सकती हूँ, क्या गलत है इसमें? नहीं, नहीं, नैना कुछ गलत नहीं है, उसको उसका हक तो मिल रहा है ना, ठीक है, तू उसको अपना नहीं मानती, उसके बाद अगर मुझे नहीं पसंद आई लड़कियाँ तो क्या मैं उसको डाइवोर्स दे दूँगी? क्या ये सही होगा? हाँ, बट उसको तो उसके लिए इतने पैसे मिल रहे हैं ना और वो तो पहले से एग्री है ना इस चीज़ के लिए, तो मैं इसमें मैं गलत कहाँ से हुई? मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, बट वो लड़की बहुत सुंदर दिखती है यार, बहुत ब्यूटीफुल लगती है, पता नहीं क्यों उससे मुझे इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। यार जब वो बात करती है उसके लिप्स, जब वो चलती है उसके हिप्स, जब वो कूदती है उसके हिप्स, मतलब उसके मुंह से ना एकदम गलत गलत वर्ड ही निकल रहे होते हैं, मतलब वो शिवानी के बारे में वैसा ही सोच रही होती है यहाँ पे। और मतलब सीन ही मतलब अलग अलग लेवल का सीन होता है। और शिवानी फिर से ना रूम में जाके भी नैना को बार बार कॉल लगाने लगती है, तो नैना ना एकदम एहसान जता के उठा लेती है कॉल, बोलती है हेलो बोलो। तो शिवानी बोलती है कि क्या क्या बोल के गई हो मम्मा को, शादी? तो नैना बोलती है हाँ सगाई की है तो शादी की और करोगे ना, बोला ना मैंने तुम्हारे घर पे। तो शिवानी बोलती कि मैं नहीं करने वाली कुछ शादी वादी। तो नैना बोलती तुम भूल रही हो कॉन्टैक्ट। तो शिवानी बोलती फाड़ में जाए तुम और तुम्हारी कॉन्टैक्ट। तो नैना बोलती क्यों, क्या कमी है मुझ में, मैं तुमको पसंद नहीं हूँ क्या? तो शिवानी बोलती कि मुझ मुझे पसंद आ गई हूँ क्या आपको? तो नैना बोलती कि मेरे इतने ना खराब दिन नहीं आए। तो शिवानी बोलती तो फिर क्यों करनी है शादी मुझसे? तो नैना बोलती कि मेरे घर वालों को सेटिस्फाई करने के लिए। तो शिवानी बोलती कि मैं आपके घर वालों को सेटिस्फाई करने के लिए मैं शादी नहीं कर सकती, मेरे लिए शादी बहुत बड़ी चीज है।
तो नैना बोलती है कि ठीक है फिर तुम खुश रहना इस शादी में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो शिवानी बोलती है कि आप समझ नहीं रही हो चीज़ें। तो नैना बोलती है कि यार कितना मेलोड्रामा कर रही हो, गर्लफ्रेंड बन गई ना मज़ाक-मज़ाक में, सगाई हो गई ना मज़ाक-मज़ाक में, शादी भी कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? तो शिवानी बोलती है कि फ़र्क पड़ता है मुझे। तो नैना बोलती है कि व्हाट रविश यार, तुम कौन-सी दुनिया में रह रही हो? ये मॉडर्न ज़माना है, बेब्स इतना मत सोचो, कुछ नहीं होता। तो शिवानी बोलती है कि मेरे लिए फ़र्क पड़ता है, जब मेरे माँग में कोई सिंदूर भरेगा तो मैं उसकी हो जाऊँगी। मैंने ये सोचा था कि और अब ये शादी, 7 फेरे, मंगलसूत्र, सिंदूर इन सबको मज़ाक समझ रही हो क्या? ऐसा नहीं होता। तो शिवानी नैना बोलती है ठीक है, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी मम्मा को छोटी-सी झोपड़पट्टी में ज़िंदगी भर रखना चाहती हो? चाहती हो तो बोलो, मैं अगर तुमको जॉब से निकाल दूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूँ, तो तुमको क्या लगता है कौन जॉब देगा तुमको, हाँ? तुम्हारी इतनी क्वालिफ़िकेशन है, तुम्हारी तो ग्रेजुएशन की सर्टिफ़िकेट भी इतनी लो मार्क है ना, तुमको तो कोई चपरासी की नौकरी भी ना दे, फिर करती रहना अपनी मम्मा के सपने पूरे। तो शिवानी बोलती है कि क्या बोल रही हो, हाँ? तो नैना बोलती है देखो, तुम्हारे लिए ना मेरे घर के कुछ एरिया छोड़ के ही तुम्हारे लिए एक 4 बीएचके, तुम्हारे मम्मा के नाम पे बैंक बैलेंस, तुम्हारे नाम पे बैंक बैलेंस, एक अच्छा फ्यूचर तुम्हारा वेट करे अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो। और मेरे कंपनी के 25% शेयर भी मैं तुम्हारे नाम पे कर दूंगी। तुमको और क्या चाहिए बोलो? इससे ज़्यादा तुमको, इससे बेटर ऑफर कुछ भी नहीं मिल सकता जस्ट बिकॉज मेरी वाइफ बनने के लिए। तो शिवानी बोलती कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। तो नैना बोलती है फिर बिक जाओ, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शिवानी बोलती कि ऐसे कैसे बोल सकती हो? तो नैना बोलती सोचो, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। बस तुमको मुझसे फेक शादी करने करोगी ना तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। और ये पुरानी ज़माने की तख्यानों सी बातें सोचती रहोगी ना तो वहीं चौपड़पट्टी में ही पड़ी रहोगी और तुम्हारी ज़िंदगी वहीं पे बर्बाद हो जाएगी। तो फैसला तुम्हारे हाथों में मिस शिवानी कि तुम क्या सोचना चाहती हो, हाँ? तो शिवानी बोलती कि मुझे टाइम चाहिए। तो नैना बोलती क्यों, क्यों टाइम चाहिए तुमको? तो शिवानी बोलती कि मुझे टाइम चाहिए। तो नैना बोलती कि ठीक है, तुम्हारे पास ना बस कल तक का वक्त है, तो तुम सोचो और मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मैं वेट करूंगी तुम्हारे फैसले का। आई एम वेटिंग, गुड नाइट, टेक केयर स्वीटहार्ट, लव यू। ऐसे करती है। तो जैसे करती है ना तो शिवानी की एकदम हार्ट बीट ना एकदम तेज तेज होने लगती है और शिवानी अपने ही ख्यालों में एकदम खोने लगती है। और शिवानी के दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चल रही होती है कि क्या करूं मैं, अपनी मम्मा को एक बेटर लाइफ दूँ, ये शादी करके सब कुछ मिल जाएगी बट मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मतलब शिवानी ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होती है कि हाँ करेगी, ना करेगी, क्या करेगी? सो फ्रेंड्स, हाँ करेगी कि ना करेगी, ये कमेंट करके आप मुझे बताइए। क्योंकि आज के एपिसोड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अगले एक क्या होता है आगे जानने के लिए, क्या बोलूँ मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। तो क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में ये जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। और शिवानी को क्या करना चाहिए, हाँ या ना? और नैना जो कर रही है वो सही है कि गलत है, ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आज की अगर एपिसोड अच्छी लगी है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड ढेर सारा कमेंट। और क्या बोलूँ मैं आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। और जो लोग मेरे से न्यू जुड़ रहे हैं यार, प्लीज़ कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग बोलते हैं ना मैं देर देर से वीडियो अपलोड करती हूँ। सो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ हम लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए आप कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए और तुरंत से आप मेरी वीडियो को देख लो। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, गुड नाइट, सी यू, बाय।